बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। बड़ी मैग किसी ने भी नहीं देखी। सब लोग जल्दी स्टेशन में पहुंचो। एक हॉरर और थ्रिलर बेस्ड के ऊपर मूवी जिसका नाम है इनसाइडियर्स द रेड डोर। हाँ, इस मूवी को समझने के लिए या फिर देखने के लिए इस मूवी की जो अलग अलग और पार्ट से पहले की उन्हें देखना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही मूवी की स्टोरी आपको समझ में आ सकती है। वैसे इस पार्ट के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है जॉस की और उसकी बेटी की स्टोरी, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ जॉस की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे सॉल्व करना होता है एक रेड डोर की मिस्ट्री स्टोरी। अब उसी रेड डोर के पीछे जो भी चीज है वो काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है जॉस और उसके बेटे को। अब ऐसे में जॉस अपने बेटे को किस चीज से बचाता है या फिर वो चीज है क्या, उसके बारे में भी और भी ज्यादा जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। काफी अच्छी हॉरर बेस्ड मूवी है। इनसाइडियर्स के बाकी पार्ट्स को भी मैंने देखा एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। फर्स्ट लाइट से। अब ये फिल्म स्पेशली उनके लिए है जो कि ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जिनमें कुछ कारणों की वजह से एक आम इंसान के पास सुपर पावर आ जाती है। क्योंकि इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एलेक्स की, जो कि एक रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिस वजह से एलेक्स बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तब उसे ये महसूस होता है कि अब उसके पास कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे उसके साथ क्या कुछ होता है और वो पावर उसे आखिर कहाँ से मिली। अब ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसका नाम है मॉर्बियस। तो इस चलचित्र या मूवी के अंदर कहानी में देखने को मिलती है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस की स्टोरी, जिन्होंने आर्टिफिशियल ब्लड बनाकर बहुत सारे इंसानों की जान बचाई थी, लेकिन उन्हें उनकी बीमारी का कोई इलाज मिल ही नहीं रहा था। एंड इसी वजह से डॉक्टर माइकल मॉर्बियस कुछ बहुत ही एंशिएंट या फिर पुरानी बैट का DNA इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी बीमारी को खुद ब खुद ठीक कर सके। अब इस एक्सपेरिमेंट या प्रयोग में वो कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो बैट की DNA इस्तेमाल करने की वजह से उनके ऊपर एक साइड इफेक्ट भी हो जाता है। अब वो साइड इफेक्ट है क्या, वो जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। कमाल की अच्छी फिल्म है। ऑन अ प्लेन। अब ये भी एक काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो फ्लेन की, जो कि एक FBI एजेंट होता है और एक दिन वो एक अपराधी को प्लेन से लॉस एंजलिस ले जा रहा होता है, क्योंकि वो अपराधी एक बहुत ही खतरनाक माफिया के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। पर अब जैसे ये बात उस माफिया को पता चलती है तब वो तुरंत ही बहुत सारे जहरीले सांपों को उस प्लेन के अंदर रख देता है जिस प्लेन से वो लोग लॉस एंजलिस जा रहे होते हैं। और तब शुरू होता है 36,000 फीट की ऊंचाई पर जिंदगी और मौत का एक बहुत ही भयानक खेल। तो अब देखना मजेदार होगा कि उस प्लेन में मौजूद सभी लोगों के साथ क्या कुछ होता है और क्या कोई जिंदा नीचे उतर भी पाता है या फिर नहीं। ये दोनों बातें आपको इस फिल्म में देखनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम होता है रंबल। ये 2021 की बनी कॉमेडी एक्शन फिल्म है जिसे 5.9 की रेटिंग मिल चुकी है। इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिल सकती है कि ऐसी दुनिया की कहानी जिसके अंदर इंसान और मॉन्स्टर्स एक ही साथ एक ही दुनिया के अंदर रहते हैं। अब उस दुनिया में एक पॉपुलर गेम था जो कि सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसे देखना, और वो थी एक्चुअली बॉक्सिंग। मतलब कि इंसान के बीच में बॉक्सिंग नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के बीच में बॉक्सिंग हुआ करता था। ऐसे में कहानी एक शहर की दिखाई जाती है जिसके अंदर कोई भी मॉन्स्टर होता नहीं और इसी वजह से वो शहर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में उसी शहर को एक उम्मीद दिखाई दी, एक मॉन्स्टर उन्हें मिल चुका था जिसे फाइट करना नहीं आता था। लेकिन इसके बाद वो मॉन्स्टर उनके शहर को कैसे बचाता है, उसी की कहानी हम इस मूवी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के साथ देखने वाले हैं। स्काई, जहाँ पर आप कहानी देखते हो मियो और अराता की, जो कि बचपन से ही दोस्त होते हैं और वो दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं। पर अब कहीं ना कहीं मियो बचपन से ही अराता को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं पा रही होती है। पर जब एक रात को मियो को इस बात का एहसास होता है कि धीरे धीरे कर अराता उससे दूर जा रहा है, तब आधी रात को मियो निकल पड़ती है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। लेकिन तभी मियो का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है। तो अब इस आगे कहानी में मियो के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। इस मूवी के अंदर कहानी हमें देखने को मिलती है मारियो नाम के एक आदमी की स्टोरी, जो कि लॉस्ट एंड फाउंड कंपनी के अंदर काम करते हैं, जहां पर उनका काम होता है लोगों की गुम हो चुके सामानों को उनके घर तक पहुंचाना। लेकिन ऐसे में मारियो को एक दिन उसका काम करते हैं उसे एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर उसे इंसान की हड्डियां मिलती है। जिसके बाद मारियो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो सूटकेस किसका है और उस सूटकेस के अंदर जो चीज उसे मिला है वो एक्चुअली किस व्यक्ति या फिर किस इंसान की है। तो अगर आपको इस मूवी की कहानी इंटरेस्टिंग लगा है तो आप इस मूवी को जाकर जरूर देख सकते हो। रेटिंग इस मूवी को काफी कम मिल चुका है 5.4, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा इस मूवी को तो देखना जरूर बनता है। रेसिडेंट इविल डेथ आइलैंड। अब अगर आप लोगों ने रेसिडेंट इविल फिल्म सीरीज देखी है और वो आपको पसंद है तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी। पर अब अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने रेसिडेंट इविल फिल्म सीरीज का एक भी पार्ट नहीं देखा है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली इस फिल्म को देख सकते हो, जहाँ पर आप कहानी देखोगे कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस की फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बीज बन रहे होते हैं। और तब कहानी फोकस करती है लियोन, जिल और क्लेरा पर, जो की टीम अप करता है ताकि वो तीनों मिलकर उस वायरस का इलाज ढूंढ सके। पर अब ये काम उन तीनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो अब आगे उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग मिलकर उस बीमारी का इलाज ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो।
इस साल 2019 की बने को एक्शन मिस्ट्री फिल्म साइंस फिक्शन वाली जिसका नाम होता है कोमा। इस फिल्म के अंदर कहानी में देखने को मिलती है विक्टर नाम के एक आदमी की स्टोरी जो कि खुद को एक अलग ही दुनिया के अंदर पाता है जिसे वहाँ के लोग एक्चुअली कोमा वर्ल्ड या फिर अलग किस्म की दुनिया भी कहते हैं। लेकिन वो एक्चुअली असली दुनिया होता नहीं है, वो एक्चुअली एक इंसान की कोमा के अंदर मौजूद दुनिया होती है। लेकिन इसी के साथ साथ विक्टर को ये भी पता लगता है कि यार कोमा की उस दुनिया के अंदर कुछ ऐसे जीव है जो कि अगर आपको छू लेते हैं या फिर वो आपको पकड़ लेते हैं तो कुछ ही घंटों या फिर कुछ ही दिनों के अंदर आपकी भी मौत हो जाएगी, यानी कि असली दुनिया के अंदर भी आप मर सकते हो। तो ऐसे में विक्टर और उसके बाकी सभी लोग कैसे उस कोमा की दुनिया के अंदर फंस चुके थे, वो लोग कैसे बाहर निकलेंगे, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपको इस मूवी के अंदर जरूर देखना चाहिए। डिस्प्यूटेड पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब तक इस फिल्म सीरीज में टोटल 4 पार्ट आ चुके हैं, जिनमें से 3 पार्ट अब यूट्यूब पर अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म सीरीज है जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बात कर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि फिल्म में आप कहानी देखते हो जॉर्ज की जो कि एक हैवी वेट चैंपियन होता है, पर अब उस पर रेप का झूठा आरोप लगाया जाता है और तब उसे गिरफ्तार कर कैलिफोर्निया की जेल में भेज दिया जाता है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का घर होता है। तो अब इस आगे कहानी में जॉर्ज के साथ उस जेल में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। अब अगर आपको हैंड टू हैंड एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो इस फिल्म सीरीज के तीनों ही पार्ट आपको बहुत पसंद आएंगे, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की जिसका नाम होता है द लास्ट 10, ये 2013 की बनी एक एक्शन क्राइम पिक्चर है। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिलती है एक शेरिफ की स्टोरी जो कि अपने कुछ नए रिक्रूट लोगों के साथ उसका मिशन होता है एक आदमी को पकड़ना जो कि एक्चुअली एक ड्रग लॉर्ड है और वो एक बहुत ही तेज कार लेके उनकी तरफ आ रहा होता है। इस फिल्म के अंदर आपको एक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, बहुत सारे एक्शन चीजें हैं जो कि एक्चुअली देखने में अच्छा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक सवाल आता है कि एक इंसान को रोकने के लिए इतना ज्यादा एक्शन सही था या फिर नहीं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको जरूर मूवी देखकर पता लग जाएगा। 10 आवर्स अभी एक 18+ फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में आपको न्यूड सीन के साथ साथ बहुत सारे सेक्स सीन भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप इस फिल्म को देख सकते हो, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जॉन की जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, पर एक दिन वो जाने अनजाने में 3 अलग अलग औरतों के मर्डर केस में फंस जाता है और पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि इन तीनों मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं जॉन का हाथ है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो तीनों मर्डर किसने और क्यों किए और क्या जॉन अपने आप को बेगुनाह साबित कर भी पाता है या फिर नहीं। 2021 की बने एक थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है आर्मी ऑफ थीव्स। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है लुडविग नाम के एक लड़के की स्टोरी जिसके पास एक बहुत ही कमाल का टैलेंट है, वो दुनिया की किसी भी सेफ को खोल सकता है और उसकी इस काबिलियत को देखकर ग्वेन नाम की एक चोर अपनी टीम के अंदर लुडविग को ऐड करता है क्योंकि ग्वेन दुनिया की सबसे बेस्ट मतलब कि हाई सिक्योरिटी तिजोरी या फिर सेफ को लूटने वाली है और उन तीनों ही सेफ को खोलने के लिए उसे लुडविग की मदद चाहिए। तो ऐसे में क्या लुडविग ग्वेन की टीम के अंदर जाता है और जाने के बाद उसके साथ क्या कुछ चीजें होता है उस चोरी को पूरा करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस मूवी के अंदर देखने में जरूर मजा आएगा। मिशन फॉर्च्यून, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि गवर्नमेंट की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी से एक बहुत ही खतरनाक वेपन चोरी हो जाता है और तब कहानी फोकस करती है ऑर्सन पर जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है और उसे मिशन दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर वक्त रहते उसे उस वेपन को हासिल करना है, क्योंकि जल्दी ब्लैक मार्केट में उस वेपन की बोली लगने वाली होती है और अगर गलती से भी वो हथियार किसी गलत हाथों में पड़ जाता है तो हजारों मासूम लोग बेवजह अपनी जानें गवा देंगे। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या होता है और क्या ऑर्सन अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं। मूवी 2013 की जिसका नाम होता है एलिजियम। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिलती है हमारी भविष्य की स्टोरी, जहाँ पर दुनिया पूरी तरीके से पॉल्यूशन या केमिकल रिएक्शन की वजह से दुनिया बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में उस दुनिया के अंदर जितने भी अमीर इंसान है वो स्पेस के अंदर एक स्टेशन बनाकर रह रहे होते हैं जहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि लोग एक तरीके से अमर हो चुके हैं। ऐसे में इस मूवी की जो मेन लीडर है उसे रेडिएशन की वजह से बीमारी हो जाती है और इस बीमारी का इलाज अर्थ पर तो नहीं है लेकिन उस स्पेस स्टेशन के अंदर जरूर है जहाँ पर एक मशीन है जो कि किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब ऐसे में हमारा हीरो किस तरीके से उस स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचता है, इसकी कहानी को जानने के लिए आप इस मूवी को देखिए। बहुत ही कमाल की और जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्म ड्रैगन। अब ये काफी कमाल की एनिमेशन फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखोगे डीन और लीना की जो कि बचपन में एक साथ खेला करते थे, पर बाद में लीना के पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं और तब ये दोनों दोस्त बचपन में ही अलग हो जाते हैं। अब इस बात को कई सालों बीत जाते हैं। लीना बड़े होने के बाद एक बहुत ही फेमस मॉडल बन जाती है और वही डीन एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है और अपनी जिंदगी का गुजारा चलाता है। पर अब डीन की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ एक बार अपनी बचपन की दोस्त लीना से मिल सके और उससे बात कर सके और उसे ये मौका तब मिलता है जब उसकी मुलाकात होती है एक जादुई ड्रैगन से जो कि डीन की किसी भी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है। और फिर इस आगे कहानी में डीन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या अब वो अपनी बचपन की दोस्त से मिल भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप खुद देख कर जानो। ये सीक्रेट इन्वेंशन ये मार्वल स्टूडियोज की एक नया वेब सीरीज है जिसकी ऑलमोस्ट अभी तक 6 एपिसोड कम्प्लीटली सीजन 1 रिलीज हो चुका है। तो इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है निक फ्यूरी की स्टोरी जो स्पेस से अर्थ पर दोबारा वापस आ जाता है क्योंकि उसे ये पता लगता है कि स्कल नाम के कुछ एलियंस पूरी दुनिया को मतलब कि इंसानी जाति को मारकर वो वहाँ पर स्कल्स का राज फैलाना चाहते हैं और इन स्कल्स के ऐसा करने के पीछे कहीं ना कहीं निक फ्यूरी की गलती है और इसी वजह से वो उन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सीरीज काफी बेकार है, सीरीज बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मार्वल वाले लोग
अपना बेस सेट कर रहे होते हैं फेज 5 या फिर फेज 6 के लिए। अब ये फिल्म इंडिया में कुछ ही दिनों पहले थिएटर्स में रिलीज हुई है और इस फिल्म के नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये फिल्म सीक्वल है 2018 में रिलीज हुई द मैक फिल्म का, जहाँ पर आप कहानी देखोगे एक बार फिर जॉनस की, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर समुद्र के काफी गहराई में रिसर्च कर रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये लोग जाने अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल देते हैं जिस रास्ते के जरिए कुछ बहुत ही भयानक क्रीचर धरती पर आ जाते हैं जो कि हजारों सालों पहले विलुप्त हो गए होते हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे क्या होता है और क्या अब की बार वो लोग उन क्रीचर को रोकने में कामयाब हो भी पाते हैं या फिर नहीं। अभी के लिए तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट आपको टेलीग्राम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगा। आई एम लेजेंड इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है एक आदमी की स्टोरी जो कि अपने डॉग के साथ उस एक दुनिया के अंदर वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस दुनिया में इंसानों के साथ कुछ एक ऐसा हादसा हो चुका है जिसकी वजह से एक वायरस इंसानों को हाइब्रिड बना रहा है जो कि ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। अब ऐसे में वो आदमी किस तरह से उन सभी ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करता है और क्यों वो ऐसा कर रहा है, इसके पीछे भी एक मिस्ट्री कहानी है जिसको भी जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। बहुत बहुत ज्यादा कमाल की फिल्म है।